आप सभी को जय मसीह की। खुदा के अनुग्रह में आप सभी का स्वागत है आपके चैनल गॉड्स एंजल में। आज एक छोटी सी गवाही लेकर आए हैं। गवाही ये है कि अक्सर हम जो हमारे दास हैं, जो हमारे सेवक हैं, हम उनके साथ जुड़ जाते हैं। जुड़ना अच्छी बात है, सीखने के लिए जुड़िए, मगर खुदा के वचन को और परमेश्वर को हमेशा पहला स्थान दें। वचन की सबसे बड़ी योजना जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई है, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के साथ जुड़ना, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ जुड़ना, इसको नीचे मत आने दें। मैं एक छोटी सी गवाही के साथ इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब मैं भी खुदा में बढ़ना शुरू किया, जब मेरी भी आत्मिक चंगाई हुई और मैंने खुदा को अपनी आत्मा में ग्रहण किया और उनको समझना और उनमें बढ़ना शुरू किया, तो हम इंसान हैं, नेचुरल है, हम जुड़ गए। मैं अपने पास्टर के साथ जुड़ गया। मैं खुदा को उनके थ्रू देखने लग गया। मैं डिपेंडेंट हो गया कि वो मुझे कुछ बताएंगे, सिखाएंगे और मैं सीखूंगा। मगर उन्होंने मुझे डांटा और ताड़ना दी और उन्होंने कहा, अपनी रोटी खुद बनाना सीख। मैं तुझे ये सिखा सकता हूं कि रोटी बनाते कैसे हैं। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि अगर तुम्हारे पास, मैं नहीं हूं वहां पर, अगर तुम्हारे पास कोई भूखा आएगा और तेरे पास कोई नहीं हो तो वो तो भूखा ही जाएगा फिर, क्योंकि तुझे तो खाना बनाना नहीं आता। और अगर तुझे खाना बनाना आता हो तो जितने मर्जी भूखे आए, चाहे गेस्ट आए, चाहे ज़रूरतमंद आए, कोई भी तेरे दर से, कोई भी तेरे पास से खाली नहीं जाएगा। तो वचन जो नया नियम है, नए नियम का विश्वासी यही है कि खुदा का आत्मा जैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ था, वैसे ही आज आपके और मेरे साथ है। आपको बस उस पवित्र आत्मा में, वचन में बढ़ना है समय के साथ। और विश्वास के साथ जब आप खुदा में खड़े होंगे तो प्रभु का कार्य वहां होगा। बिल्कुल उसी रीति से जैसे उन्होंने मुझे सिखाया था कि बहुत सारी रूहें, बहुत सारे लोग जो सिर्फ तेरे को जानते हैं और तेरे पास ही आएंगे, तो जब उनको तू मेरा रास्ता बताएगा कि नहीं, मैं पास्टर के पास फोन करवाता हूं, तो वो पास्टर को शायद कुछ समझने लग जाएं जैसे बहुत सारे डेरे और बहुत सारे बाबा होते हैं। मगर मसीहत परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है, धर्म नहीं है। अगर आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता है तो आपको आपके पिता से बात करने के लिए किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है, किसी और बाहर किसी इंसान की जरूरत नहीं है। आपका मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह है, आपका सहायक पवित्र आत्मा है। तो ऐसा ही हुआ कि उन्होंने मुझे रोटी बनाना सिखाई। उन्होंने मुझे इस तरह सिखाया कि परमेश्वर में एक कैसे हो सकते हैं, और खुदा के अनुग्रह में वो मैंने सीखा। मैं रुक इसलिए गया था, कुछ याद आ गया कि सिखाता पवित्र आत्मा ही है, सीखते आप खुद हैं वचन के द्वारा। वो हमें गाइडलाइन देते हैं, क्या सही क्या गलत। जैसे शुरुआत में छोटे बच्चे को देना ज़रूरी होता है जब तक वो समझ ना प्राप्त कर लें, क्योंकि शुरुआती दिनों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, शैतान के द्वारा बहुत सारे गलत वचन जो हैं, बहुत गलत सारी शिक्षाएं जो हैं, बहुत धारणाएं बीजने की कोशिश की जाती हैं ताकि वो समय के साथ आपके अंदर बड़ी हों और उसका काम हो गया, बस उसको इतना ही करना है। तो उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्ट किया, उन्होंने मेरे साथ संगति करी, प्रार्थनाएं करी, वचन की संगति करी
और हमने फेलोशिप रखी, जैसे प्रभु का वचन कहता है प्रेरितों के काम में कि उन्होंने प्रेरितों के साथ रोटी तोड़ी, वचन की संगति और फेलोशिप रखी। जैसे हमने वचन में चला वैसे ही हुआ। प्रभु की योजना यही है। उन्होंने मुझे सिखाया कि प्रभु में एक कैसे होते हैं, आगे चलकर किसी और को सिखाया, उसने किसी और को परमेश्वर में एक किया, उसने किसी और को। इसी तरह तो सुसमाचार पूरी दुनिया के शोर तक फैलेगा। और अगर हम नए नियम के विश्वासी हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास का दावा करते हैं, तो विश्वास जानिए आपके पास पवित्र आत्मा है और उसका आपके साथ संबंध होना, आपको सिखाना, परमेश्वर में एक करना और खुदा के साथ रिश्ता कायम करना बहुत ज़रूरी है। आप पुराने नियम के विश्वासी से निकलकर नए नियम के विश्वास में आए, क्योंकि नए नियम का पहला जो वायदा है वही पवित्र आत्मा का है। यूहन्ना बपतिस्मादाता इस चीज का जिक्र करते हैं कि जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा देगा। तो पवित्र आत्मा कोई नाम नहीं है, वो शख्स हैं। वो आपसे बातें करते हैं, वो आपको सिखाते हैं, समझाते हैं। आप उनको देख नहीं पाते मगर आप उनको सुन पाते हैं, बड़ा साफ, बड़ा क्लियर। जैसे अभी आप मुझे देख नहीं पा रहे हो मगर मेरी आवाज़ को बड़ी साफ सुनाई दे रही है। ऐसा रिश्ता आप परमेश्वर के साथ कायम करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, और वही आपका सहायक है और वही आपको सिखाता है। मैं विश्वास करता हूँ खुदा ने इस गवाही के द्वारा आपके जीवन में कार्य करा। परमेश्वर के साथ जुड़ें, वचन के साथ जुड़ें, पवित्र आत्मा के साथ जुड़ें। प्रभु के दास दासियाँ सब आपके सहायक हैं ताकि आप परमेश्वर में एक हो सकें, खुदा आपको इस्तेमाल कर सके। बहुत सारी रूहें हैं जो प्रभु आपके द्वारा बचाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। खुदा का अनुग्रह, प्रभु की शांति आप सब पर बनी रहे और हमारा रेवलेशन, हमारा प्रकाशन वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें। वचन ही खुदा है। आमीन।